कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषय रस चौज। बार बार नहीं पाई ये मानुष जन्म की मौज। साहब हमसे कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति करो और ये जो विषय होते हैं इनको तज दो। ये जो हम विषय आसक्त रहते हैं, वो विषय कुछ भी हो सकता है। वह विषय पराई स्त्री गमन करना हो सकता है। वह विषय हो सकता है कि हम कोई भी नशा पत्ता का उपयोग करना, या फिर धर्म अर्थ धन अर्थ में हमारा कितना व्यय हो गया है, कितना हमारा लाभ हुआ है, कितनी तरक्की हुई है। हमारा जीवन इन सब विषयों में ही उलझ के बीत जाता है और हम गुरु की भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। अब गुरु की भक्ति करने से यह अर्थ नहीं है कि हम कहीं बाहर निकल जाएं, किसी आश्रम में जाकर बैठ जाएं और हम कहें कि हाँ, हम गुरु की भक्ति अब हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं। गुरु की भक्ति से आशय है कि आप अपने जीवन को कुछ इस तरीके से स्वच्छ बना दें, साफ बना दें, उसको कुछ ऐसी ऊंचाई दे दें, उसमें एक ऐसी गहरी शीतलता और शांति का प्रसाद चढ़ा दें जो वास्तविक भक्ति करके ही प्राप्त होता है। और यही गुरु की भक्ति है, माने कि अपने जीवन को हम सही करें, क्योंकि जीवन देखिए गुरु के रूप में मौजूद है। जीवन से बड़ा और कोई गुरु नहीं होता है। हाँ, बाहर से तो हमको साधुओं संतों की वाणी मौजूद ही है। कबीर साहब की वाणी जो है, उनके जो शब्द हैं दोहों के रूप में, छंद के रूप में, काव्य के रूप में मौजूद तो हैं। तो ये समझिए कि आप ये साक्षात हमारे पास संतों के ही आश्रय है। तो कहते हैं कि बार बार नहीं पाई ये मानुष जन्म की मौज। आपको बार बार नहीं मिलेगी इस मनुष्य जन्म की मौज। तो कोई यहाँ पर ये प्रश्न भी कर सकता है कि अगर मनुष्य जन्म की मौज ही लेनी है तो हम तो मौज इन्हीं विषयों में रहकर लेंगे, सदैव विषयों से आसक्त रहेंगे और विषयों में ही हमें मौज मिलती है। देखो, विषयों में मौज जो होती है बड़ी छोटी होती है, बहुत धुंधली होती है और यूँ कहूँ कि स्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है, वह सदैव नहीं रह पाती है। परंतु जो आनंद होता है वह मौज से बहुत ऊपर की अवस्था होती है। और वो आनंद कहाँ मिलता है? वो गुरु की भक्ति में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। गुरु हो सकता है आपको कहीं बाहर किसी व्यक्ति के रूप में मिल जाएं, ठीक है, आप जाइए, वहाँ जाकर के आप सेवा कर लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा सूक्ष्म, उससे ज़्यादा गहरा प्रभाव और उससे ज़्यादा गहरा अर्थ अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो आपके जीवन के ही तो संदर्भ में है। अगर आप किसी आश्रम में जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप क्या करेंगे? आप सेवा करेंगे। तो यही सेवा आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने मोहल्ले में कीजिए, आप अपने दुकान पर कीजिए। वो तब होगा जब आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे, जब आप ये देखेंगे कि गुरु कहीं बाहर नहीं, भीतर है, जीवन के रूप में, बुद्धि के रूप में, बोध के रूप में। और मार्गदर्शन करने के लिए संतों की वाणी है, साधुओं का सत्संग है। ये हमें मार्ग आगे प्रशस्त करता है। तो यही है वास्तविक मनुष्य जन्म की मौज, जहाँ पर हम गुरु की भक्ति करें और वास्तविक आनंद यही मौजूद है गुरु की भक्ति में। गुरु जो आपको शुरू कर दे, आपका जीवन आपको शुरू तो कर ही चुका है पहले से,
और बाहर से आपको संकेत मिल सकते हैं, परंतु जो वास्तविक और व्यवहारिक बात है वह है आपका जीवन। आपका जीवन में शांति हो, आपके जीवन में मौन की क्रांति हो, आपके जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। यही है बस, और कुछ नहीं है बाहर। इसीलिए इतना कुछ संतों ने आपसे कहा है, और कुछ नहीं है बाहर। कोई गुरु नहीं है, आप स्वयं गुरु हैं, आप स्वयं शिष्य हैं। आपका जीवन साक्षात आपके समक्ष मौजूद है। मनुष्य जन्म की मौज, इसकी पूरी पूरी मौज लीजिए, आनंद में जिए, आनंद में